दोस्तों, क्या आप जानते हो बड़े बड़े प्लांट में मोटर को स्मूथ करने के लिए, मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए कौन सा ड्राइव यूज होता है? ABB ACS ड्राइव 2000 यूज होता है, 5000 यूज होता है। उसको आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा आज। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिसके लिए मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो आपके सामने जो आ रहा है ये ABB ACS 2000 मीडियम वोल्टेज ड्राइव है। ठीक है, और इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि वो इस ड्राइव के अंदर ही आता है। पहले आपको SOP, TVT, फिर आपका ESI फॉलो करना पड़ता है इसका मेंटेनेंस करने के लिए। नहीं तो आप इसको छूने भी नहीं देंगे। जो बड़े लेवल के जो ऑफिसर रहते हैं उन वो लोग स्ट्रिक्टली मना कर देंगे कि नहीं, आप पहले SOP वगैरह ये सब फिलअप कर लो, फिर उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हो। फिर जब ये आपका SOP ये सब बन जाएगा तो तुरंत ही आप काम स्टार्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कैपेसिटर इसमें जो हेवी वाला जो लगा हुआ है उसमें शट डाउन करने के बाद भी आपका उसमें करंट रहता है। इसलिए उसको आधा घंटा या 45 मिनट ऐसा उसको रेस्ट करने के लिए देते हैं। फिर उसके बाद आप काम शुरू करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ये आपका जो ये पैनल के अंदर है। ठीक है, पैनल के अंदर जब आप आते हो तो इसमें लिखा होता है कि ये पैनल कहाँ से आया है, मतलब कौन से फीडर से आया है और कितना वोल्टेज आया है। ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ये फैन के लिए अलग सा वोल्टेज आया है जो कि 415। ठीक है, 415 का वोल्टेज आया है फैन के लिए, एयर कूलिंग फैन के लिए। फिर आपका वो UPS के लिए अलग आया है। फिर आपका जो इस ड्राइव को जो चलाता है वो 6.6 kV का आया है जो कि ट्रांसफार्मर से आया है डायरेक्ट पूरा। ठीक है, तो ये सब ESI में लिखा होता है, इसको आप। तो चलिए इसका मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने जो अभी ये जो इमेज आ रहा है, ये जो पूरा ओवरव्यू है फुल पैनल का, इसमें पहले आपका आता है ये HMI। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि इसको कंट्रोल पैनल। ठीक है, इसको हम मैनुअली हम अपने हिसाब से सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, फिर स्पीड का चेंज कर सकते हैं, टॉर्क्यू चेंज कर सकते हैं। ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। अगर किसी सिचुएशन में अगर इंसिडेंट हो गया तो आपका इमरजेंसी स्टॉप बटन है, उसको आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये HMI में चला जाता है और इसको PLC वाले हैंडल करते हैं शायद। और ये तो हमारा काम है ही नहीं। खाली हम इसमें आपका मोटर को अगर मेंटेनेंस करना है तो पहले से हम इसको पैरामीटर से बैकअप ले लेते हैं। आपका वो लैपटॉप के थ्रू। ठीक है, फिर मेंटेनेंस करने के बाद इसको फिर से वापस करना पड़ता है। ये HMI का काम रहता है खास करके हमारे ड्राइव के लिए। और फिर आप आते हैं आपका जो मेन सर्किट है, जो कि मेन सप्लाई। ठीक है, वहाँ पे MCB और VCB जो ये लगा रहता है, इसको मेंटेनेंस करने से पहले इसको बंद करना पड़ता है, नहीं तो हम काम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। फिर ठीक है, फिर आते हैं आपका इनपुट कन्वर्टर सेक्शन, जो कि 6.6 के भी जो सप्लाई जो आता है ट्रांसफार्मर से, इसको AC पावर दिया जाता है। ठीक है, जो कि ये कन्वर्टर है, तो ये क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करके सप्लाई छोड़ता है। ठीक है,
तो इसको हम एक प्रकार का इसको एक रेक्टिफायर सेक्शन भी इसको कह सकते हैं। फिर आते हैं आपका इनपुट एसी रिएक्टर। ठीक है, ये काम क्या करता है, ये आपको करंट को स्मूथ करता है और जो हार्मोनिक्स जो रहता है मोटर के अंदर उसको उसको मतलब साफ करके आपको वेरिएबल एसी में इसको कन्वर्ट करता है। इसका काम यही है। ठीक है, फिर आते हैं इसका डीसी लिंक सेक्शन, जो कि एसी से बना हुआ जो डीसी यहाँ जो स्टोर रहता है उसको स्मूथ करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आपका कैपेसिटर, जो कि उसको हम कह सकते हैं डीसी लिंक। ठीक है, इसको क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेबल करता है और रिपल तरीके से, मतलब वो उसको ऑल्टरनेटिव करंट के जो जैसा जो ऑल्टरनेट करंट जो रहता है उसको रिपल कर करके उसको छोड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं चॉपर, ब्रेक चॉपर बोलते हैं इसको। ये लगा भी रहता है और नहीं भी लगता है। ये ऑप्शनल है, इतना ज़रूरी है ही नहीं कि ये ज़रूर लगना चाहिए। ठीक है, और इसका काम तो जनरली मोटर फास्ट स्टॉप करना पर एक्स्ट्रा एनर्जी को हैंडल करता है। ठीक है, जो मोटर फास्ट अगर चल रहा होता है और उसको अगर हम स्टॉप करेंगे तो ये वही एनर्जी को हैंडल करके इसको स्टॉप करता है। इसका काम यही है। ठीक है, फिर आते हैं आपका इन्वर्टर सेक्शन, जो कि जो डीसी आया है, एसी से डीसी बनाया और जो डीसी को स्मूथ करके जो डीसी बनाया है उसको वापस क्या करता है इन्वर्टर, उसको डीसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करके छोड़ता है। ठीक है, फिर आते हैं आपका वो जो आउटपुट सेक्शन, जहाँ पे जो मोटर का जो आउटपुट रहता है, जो मोटर के लिए जाता है, मोटर के लिए इनपुट, लेकिन ड्राइव से जो आउटपुट आया है उसको जो फाइनल जो मतलब मोटर को जो चलाता है वहीं से इसको कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, आउटपुट सेक्शन से, और वहीं से ही वो मोटर को सप्लाई मिलता है। ड्राइव के आउटपुट सेक्शन से मोटर को इनपुट मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं आपका आउटपुट एसी रिएक्टर। ठीक है, जो मोटर साइड करंट को स्मूथ करता है और प्रोटेक्शन देता है। फिर इसके ऊपर कूलिंग फैन जो लगा हुआ है उसको जो देखिए, जितना अगर ड्राइव अगर चालू रहेगा तो हीट भी ज़्यादा उतना क्रिएट होगा, तो उसको कूलिंग करने के लिए वो उसमें एक फ़ैन लगा हुआ आता है जो कि एयर कूलिंग फ़ैन है। उसको क्या करता है, ड्राइव को ठंडा रखता है और ड्राइव के अंदर जो हीट जो प्रोड्यूस होता रहता है उसको निकालता है बाहर से एसी एयर कूलर के थ्रू। ठीक है, और जो मेन जो इसका जो ब्रेन है वो आपका कंट्रोल बोर्ड है। पूरे ड्राइव का यही ब्रेन होता है, यही आपका वो लॉजिक, सिग्नल और प्रोटेक्शन यहीं से कंट्रोल होता है। ठीक है, और ड्राइव का मॉनिटरिंग जो इनपुट आउटपुट जो कार्ड रहता है, इसमें आपके अंदर वो पीएलसी रहता है, फिर सेंसर रहता है, फिर मोटर में जो बाहर जो लगा हुआ है उसका फील्ड सिग्नल आपको कनेक्ट करके देता है। ठीक है, और ये ऑक्सिलरी रिले और कॉन्टैक्टर जो रहे ये हमेशा मतलब चेंज करते रहते हैं इंटरलॉकिंग के लिए। ठीक है, कंट्रोल स्विचिंग के लिए, फास्ट स्विचिंग के लिए, स्लो स्विचिंग के लिए, ये सब ऑक्सिलरी रिले और कॉन्टैक्टर करते हैं हमेशा। ये जब 24 हावर्स पूरा यही काम रहता है इनका, ऑक्सिलरी रिले और कॉन्टैक्टर का। ठीक है, फिर
जो पावर सप्लाई जो आता है, एक एसएमपीएस लगा हुआ है पावर सप्लाई के पास, एक एसएमपीएस लगा है जो कि 24 वोल्ट डीसी देता है, जो कि लिए जिसके लिए वो ये पीएलसी वगैरह और फील्ड सिग्नल ये सब कनेक्ट करने के लिए एक 24 वोल्ट का डीसी चाहिए था। तो उसको ये हैंडल करता है, कंट्रोल सर्किट को लो वोल्टेज देता है, इसलिए सप्लाई अच्छे से वो मोटर ड्राइव को दे सकता है। ठीक है, फिर आते हैं आपका वो ये टर्मिनल ब्लॉक, जो कि हमारा काम ही नहीं है, खाली उसको नॉट बोल्ट टाइट करने के लिए उसको देखते हैं और कुछ करते ही छूते भी नहीं हैं इसको। इसमें वायर कनेक्शन पॉइंट ये सब ड्राइव का मोटर का ये सब लगा हुआ है। ठीक है, और मेन चीज़ जब मेंटेनेंस जब ख़त्म हो जाए तो जो ये एफओ 800 भी कह सकते हैं और फाइबर ऑप्टिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कांच ग्लास की तरह रहता है। जो हमारा जो नॉर्मल वायर जो रहता है उसमें वायर के अंदर कॉपर या एल्यूमिनियम रहता है, लेकिन इसमें फाइबर ऑप्टिक में क्या रहता है, इसमें ग्लास रहता है। ठीक है, ड्राइव के अंदर एक ग्लास रहता है, वायर के थ्रू जाता है, और पीएलसी पैनल में एक रहता है जो कि उसको फाइबर ऑप्टिक बोलते हैं। और उसको टेस्ट करने के लिए 800 का वूल लगता है, जो कि ड्राइव में एक इनपुट किया जाता है और पीएलसी पैनल में एक इनपुट किया जाता है। और 600 ऐसा कुछ याद नहीं है अब, 600 ऐसा कुछ देते हैं वोल्टेज। तो उसमें क्या होता है कि आपका लाइट ड्राइव के अंदर पीएलसी सेंटर से और ड्राइव के थ्रू पीएलसी के थ्रू ये लाइट पहुंचता है कि नहीं, ये सब देखते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका अर्थिंग बार, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है ये, जो कि पैनल को ग्राउंड किया जाता है, जो कि पैनल का भी कोई मतलब इशू ना हो और जो मेंटेनेंस करने के लिए आया हो उसका भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उसको ग्राउंडिंग के लिए रखा हुआ है। ठीक है, और ये केबल एंट्री और जो टॉप में और बॉटम में जो है वो उसके अंदर वो केबल्स वगैरह अंडरग्राउंड होके वो आपका मोटर को सप्लाई देता है। ठीक है, मोटा मोटा अगर कहें तो इसका कुछ एक ही वर्ड में अगर बोलें तो ये ABB-ACS 2000 MB ड्राइव, ये इनपुट AC देता है, रेक्टिफायर उसको DC में छोड़ के DC लिंक के थ्रू इन्वर्टर में जाकर इन्वर्टर फिर मोटर को सप्लाई देता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।